नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज राजवंशी आप सबका द बुद्धा क्लासेस के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो आपका कोडिंग डिकोडिंग चल रहा है। तो इन सभी को देखते हुए यानी जितने भी आपके वनडे एग्जाम है उन सभी को देखते हुए मैं बेहतरीन सा ये सीरीज चला रहा हूं। तो सभी बच्चे एक बार फटाफट से सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए। और चलिए ये बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर पहले की तरफ में आज की क्लास का। मेरे प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन कुछ मैंने आपको 3 क्लास करा दिया, आज क्लास नंबर 4 है। तो आइए बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर पहला। मेरे प्यारे बच्चों, आप यहाँ पे बात करेंगे क्या मिश्रित कोडिंग की। मैंने कुछ जो पार्ट थे वो मैंने आपको कुछ करा दिए हैं। 3 पार्ट में मैंने आपको कुछ पैटर्न यहाँ पे करा दिए थे। तो एक एक पॉइंट को ध्यान से समझते हुए चलना। मिश्रित कोडिंग क्या कहता है, मिक्स कोडिंग मेरे भाई वो ये कहता है आपसे, क्या कह रहा है जी, मिश्रित कोडिंग कह रहा है आपसे इसमें 2 तरह के पैटर्न बनते हैं। कितने प्रकार के जी? 2 प्रकार के, 2 तरह के पैटर्न बनते हैं। अब 2 तरह के बनते हैं, कौन कौन से बनेंगे? एक पुराना पैटर्न होगा, एक नया पैटर्न होगा। पुराना पैटर्न क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे बात को। इस पैटर्न से संबंधित प्रश्न सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इस पैटर्न पर सिर्फ बैंकिंग परीक्षाओं में पूछा गया पुराने पैटर्न को निम्न उदाहरणों के में समझा जा सकता है। आइए बात करेंगे एक एक चीज को लेके हुए। यहाँ पे आपका क्वेश्चन पहले नंबर का वो ये रहा और बताएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन जो है वो आपका ये है और उसी पे मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये रहेगा और ये रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन इसी पे ये रहेगा। तो बताइए क्या रहेगा इस सवाल का आंसर। कोई भी बच्चा आंसर दे, प्लीज आंसर फ्लैश कीजिए। देखिए ये रहा एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ये रहा, एक क्वेश्चन ये रहा, एक क्वेश्चन ये रहा। 4 क्वेश्चन है। इस 4 क्वेश्चन पे, इसी क्वेश्चन पे 4 क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन में बेहतरीन से एकदम लाजवाब बताऊंगा क्या रहेगा इस सवाल का आंसर। कौन बच्चा बताएगा? चलिए करें, ध्यान से सुनना बात को, चीजों को बहुत बारीकी से ऑब्जर्व करना एक बार। देखिए हाउ आर यू, क्या मेरे भाई, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ HOW, हाउ, हाउ आर यू। इसके कोडिंग जो दी है, इसने क्या दी है, इसकी कोडिंग दी है नी टिन फू। ठीक है, क्या दी है भाई, नी और क्या है, टिन और फ्यू। ठीक है, ये रही। उसके बाद में आर यू देयर की कोडिंग क्या है, आर यू और देयर। इसकी कोडिंग जो है वो क्या है, टिन, सी, नी है। क्लियर, ये मैंने लिख दिया है। अच्छा, और कुछ है ही नहीं। तो आप ये बताइए हाउ की कोडिंग क्या रहेगी। तो आप एक बात बताइए, ध्यान से सुनना बात को। इन दोनों में क्या कॉमन है? तो आप ये कहेंगे जी दोनों में जो कॉमन है वो आर आर कॉमन है और क्या क्या, यू यू कॉमन है। तो हम ये कहेंगे इन दोनों में क्या कॉमन हो जाएगा, इन दोनों में जो कॉमन होगा वो नी नी कॉमन है। दोनों में नी नी कॉमन है और टिन टिन कॉमन है। क्या है, टिन टिन कॉमन है। तो आप ये कहेंगे जी हाउ की कोडिंग जो बचेगी वो क्या बनेगी मेरे प्यारे बच्चों, हाउ की कोडिंग जो बनेगी वो आपकी ये बन रही होगी। क्या बन रही होगी, वो फ्यू बन रही होगी। क्या मेरी बात को समझे? चलिए, इसके बाद में अगर देयर की कोडिंग की बात करें जी, ये बताइए देयर की कोडिंग क्या रहेगी। तो देयर की कोडिंग जो रहेगी वो सी रहेगी। ठीक है, आइए बात करेंगे यहाँ पे कि ये बताइए, आपसे ये पूछा जा रहा है कि देयर की कोडिंग क्या रहेगी। तो देयर की कोडिंग की बात करेंगे तो वो सी रहेगा, यानी सी कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। इसमें हाउ की बात कर रहा है, या हाउ की कोडिंग क्या रहेगा, हाउ की रहेगा फ्यू, यानी ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, सी रहेगा। अब बात करेंगे जी आर की कोडिंग क्या रहेगी। तो आर की कोडिंग जो रहेगी वो ये रहेगी, इन दोनों में हम या देखो आर यू दोनों में कॉमन है। इनमें क्या है, टिन और क्या क्या है मेरे भाई, नी टिन नी टिन। तो हम ये कहेंगे इसकी कोडिंग जो रहेगी किसकी मेरे भाई, वो मैंने ये कहा आर की। तो आर की जो कोडिंग रहेगी या तो टिन रहेगी या नी रहेगी, कंफर्म नहीं कह सकते। तो हम ये कहेंगे जी आर की कोडिंग पूछा है बच्चों, वो ये रहेगी नी या टिन। क्या मेरी बात को आप समझे नहीं समझे? चलो आगे चलिए। सी यू की कोडिंग क्या रहेगी, सी यू की। तो सी यू की जो कोडिंग रहेगी सी की, यानी यू की कोडिंग क्या रहेगी, अब यू की बात करिए इसने यू की। तो यू की जो कोडिंग रहेगी फिर वही बात, इन दोनों में क्या कॉमन है, टिन और नी, टिन या नी। तो हम ये कहेंगे इस सवाल का आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। इस सवाल का आंसर दीजिए, जवाब दीजिए क्या रहेगा इस सवाल का आंसर। प्लीज आंसर फ्लैश करेंगे सभी बच्चे।
बोलिए जी। चलिए, सी इज गुड की कोडिंग जो है वो क्या है? सी इज गुड का अर्थ है 1 2 5, इज ही बैड का अर्थ है 5 7 9, आर वी गुड का अर्थ है 2 8 4। तो आपको सी की कोडिंग बतानी है, वी बैड की कोडिंग बतानी है और वी की कोडिंग बतानी है। क्या रहेगा इस सवाल का आंसर? आपको मैक्सिमम 1 मिनट का समय देता हूं और बताएंगे क्या रहेगा इस सवाल का आंसर। प्लीज सभी बच्चे फ्लैश करेंगे आंसर, ठीक है? पहले क्वेश्चन को पढ़िए और इसको एनालिसिस करिए, फिर उसका जवाब दीजिए क्या रहेगा आंसर। बोलो भैया। चलिए, वक्त हो चुका है क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन को मैं कराऊंगा, ध्यान से सुनेंगे बात को कि सी इज गुड की कोडिंग जो है वो क्या है? 1 2 5 है। इज ही बैड की जो कोडिंग है वो 5 7 9 है। आर वी गुड की जो अर्थ है वो कितना है? 2 8 4 है। तो एक बात बताओ, सिंपल सी बात मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि गुड ये रहा और गुड ये रहा, इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में क्या कॉमन है? तो आप ये कहेंगे जी इन दोनों में कॉमन 2 2 है, भाई इसमें तो नहीं है। नहीं, तो इसका मतलब हम ये कहेंगे जी गुड की जो कोडिंग निकल के आ गई वो क्या निकल के आ गई? गुड की कोडिंग निकल के आ गई 2। क्या मेरी बात को आप समझे? ठीक है, उसके बाद में चेंज कर लेते हैं एक बार थोड़ा सा। आगे क्या कह रहा है? आगे यहाँ देखते हैं। आप एक बात बताइए, इज इसमें है और इज ही इसमें है, इन दोनों में क्या कॉमन है? 1 5 में और 5 7 में। 5 उसमें तो नहीं है, तो हम ये कहेंगे इसका मतलब इसकी जो कोडिंग रहेगी वो क्या रहेगी? इसकी कोडिंग रहेगी 5। तो हमने ये जाना कि इसकी भी कोडिंग निकाल ली बेटा 5। क्लियर? तो आप एक बात बताइए कि सी की कोडिंग क्या रही होगी? तुरंत आप ये कहेंगे जी सी की कोडिंग बाहर निकल गई, क्या रहेगी? 1 रहेगी। तो इसका मतलब हम ये कहेंगे, आइए बात को ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा था, अब और निकाल के देखिए कि क्या क्या कॉमन है। तो हमने ये जाना कि 7 इसमें भी है, 8 4 8 4, और तो कुछ है ही नहीं। आओ बात करेंगे कि सबसे पहले देखो सी की कोडिंग क्या आई। तो आपने ये देखा जी सी की कोडिंग जो आई वो 1 निकल के आई। क्या निकल के आई? 1 निकल के आई। वी बैड की कोडिंग बताइए, वी बैड की कोडिंग क्या रही होगी? तो आप ये कहेंगे जी वी ये रहा और वी कहीं और भी है क्या? यहाँ देखो वी और कहीं भी है नहीं। अच्छा, आर की भी देख लेते हैं, फिर आर ये रहा, आर और कहीं है क्या? नहीं है। तो आर की जो कोडिंग रहेगी वो क्या रही होगी? वो चीज यहाँ पे देखेंगे, ठीक है? आर की जो कोडिंग रहेगी या तो 4 रहेगी वी बैड की। चलो आइए, वी की कोडिंग क्या रहेगी परफेक्टली? तो आप ये कहेंगे वी की कोडिंग या तो 4 रहेगी या 8 रहेगी, या तो 4 रहेगी या 8 रहेगी, या तो 4 रहेगी या 8 रहेगी। क्लियर? वी की कोडिंग। आपसे ये पूछा वी बैड, तो बैड की कोडिंग बता दो भाई, बैड की कोडिंग क्या रही होगी? तो आप ये कहेंगे जी बैड की कोडिंग भी हम आराम से निकाल लेंगे। क्या कि बैड की कोडिंग या तो 7 रहेगी या 9 रहेगी, या तो 7 रहेगी या 9 रहेगी। तो इसका मतलब या तो 7 रहेगी या 9 रहेगी। तो हमने ये जाना वी बैड होगा। 7 और 9 एक साथ वी की अलग आएगी तो हम ये कहेंगे ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो 9 और 8 आना पड़ेगा, क्योंकि बैड जो है वो बैड कहाँ पे है? तो आप ये कहेंगे ये रहा, यानी बैड को इसने 9 माना था और वी को इसने क्या माना था? जो माना था ये रहा। इस सवाल का आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, इस सवाल का आंसर दीजिए। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट से आंसर दीजिए, क्या रहेगा इस सवाल का आंसर? प्लीज आंसर फ्लैश करें। आओ बेटा, ध्यान से समझेंगे अब चीजों को, एक एक पॉइंट को ध्यान से समझना। मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि यहाँ पे ये कह रहा है एस, एस से सबसे पहले ये बताइए एस कितना होता है? एस 19 होता है। ओके, यू की बात करेंगे, यू 21 होता है, एम 13 होता है, फिर ये रहा 13, ई होता है 5, आर होता है 18। क्लियर? उसके बाद में आर की बात करेंगे, आर कितना है आपका? 18 है। यू की बात करेंगे, यू 21 है। ठीक है? उसके बाद में देखेंगे एन की बात करेंगे, एन 14 है और ये भी फिर 14 हो जाएगा। उसके बाद में ई 5 हो जाएगा, फिर आर की बात करेंगे, आर 18 हो जाएगा।
क्या मेरी बात को आप समझे? तो आप एक बात बताइए, हुआ क्या है? हुआ कुछ भी नहीं है, इसमें सिंपल सिंपल सी ये कहानी जुड़ी है कि अगर बात करी जाए यहाँ से, एक एक पॉइंट को ध्यान से समझेंगे कि ये क्या है। तो आप देखेंगे जी यहाँ पे -1 हुआ है, क्या हुआ है? -1। अब जैसे ही -1 हुआ है तो ये क्या हुआ है? +0 हुआ है। फिर क्या हुआ है? फिर +1 हुआ है। फिर क्या हुआ है? +1 हुआ है। फिर 0 ऐड हुआ है। फिर 0 ऐड हुआ है। क्या इस पे तर्क बन सकता है? यहाँ पे देखेंगे, आप देखेंगे V से स्टार्ट होगा, फिर 0 जोड़ेंगे, VI आएगा, बिल्कुल आ गया। फिर +1 आएगा तो आप देखेंगे NO आ जाएगा, बिल्कुल भी बात सही है। यानी हुआ क्या कि पहले -1 हुआ, W होता है 23 में से 1 गया, कितना बचेगा? तो आप देखेंगे 22। 22 पे क्या आता है? V। चेक कर लेते हैं आगे क्या बना? 0। तो I में 0 बनेंगे, तुरंत आप देखेंगे I ही बनेगा। बोलो भाई, n बात करेंगे, n क्या हो जाएगा? तो आप देखेंगे तीसरे नंबर पे 1 जुड़ा है, 14 और 1 15। 15 पे क्या आता है? O आता है। उसके बाद में t है तो हम ये कहेंगे +1, u हो जाएगा, ठीक है, ओके। उसके बाद में e है तो यहाँ पे 0 जुड़ेगा, तो इसका मतलब हम ये कहेंगे ये e ही रहेगा। और यहाँ पे फिर +0, यानी हम ये कहेंगे r में 0 जोड़ेंगे, r ही रहेगा। आंसर मैच करो, क्या बन रहा है? जी बन रहा है ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। इस तरीके के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 4। एक निश्चित कूट भाषा में बेसिक को DUL लिखा जाता है, तो लीडर को उस कूट भाषा में कैसे लिखेंगे? कोई भी बच्चा आंसर दे भाई, बताइए बेटा। प्लीज आंसर फ्लैश करें। चलिए क्वेश्चन को करें। एक निश्चित कूट भाषा में बेसिक को DUL लिखा जाता है, तो लीडर को क्या लिखा जाएगा? बात को ध्यान से समझना। बी का मतलब क्या होगा? 1 हो जाए, 2 होगा। ए 1 होता है, एस आपका 19 होता है, आई 9 होता है और सी 2 होता है, सी 3 होता है, ठीक है। यहाँ पे बात करेंगे DD, यानी डी कितने पे आता है? ये 4 होगा, फिर 4 हो जाएगा, ओके। यू की बात करेंगे, यू 21 होता है, एल 12 और ई 5 होगा। आप एक बात बताइए, लॉजिक कुछ लग रहा है? बेहतरीन, एकदम परफेक्टली लॉजिक लग रहा है। और वो लॉजिक क्या है? बात को समझो। यहाँ पे कितने ऐड हुए? तुरंत आप लिखेंगे +2। और यहाँ भी कितने ऐड हुए? +3। यहाँ पे +2, यहाँ पे +3 और यहाँ पे +2। लॉजिक लगा, +2 +3 +2 +3। तो इसका मतलब L कितना होता है? 12। 12 और 2 कितना हो जाएगा? 14। 14 पे क्या आएगा? N आएगा। ये क्या तो आप लिखेंगे E5, 5 और 3 8। 8 पे क्या आएगा? H, यानी NH से स्टार्ट होगा मेरे प्यारे बच्चों, NH से स्टार्ट होगा। लेकिन पूरा कर लेते हैं, फिर +2 होगा मेरे भाई। यहाँ पे क्या हुआ? +2 फिर +3 और +2 और +3 +2 +3। क्लियर? आप एक बात बताइए, यहाँ तक हो गया। ये कितना हो जाएगा? 1 और 2 3, 3 पे क्या आएगा? सी। और 4 3 7, 7 पे क्या आएगा? जी। और यहाँ 5 और 2 7, 7 पे जी। आर आपका 18 और 3 21। 21 पे क्या आएगा? यू। मैच करो आंसर, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। क्लियर? चलो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए भाई मेरे प्यारे बच्चों, इस सवाल का आंसर दीजिए, क्या रहेगा? बोलिए जी। देखिए, यदि एक निश्चित कूट भाषा में ग्लैमर को ये IJCNMWP लिखा जाता है, तो MISRULE को क्या लिखा, ये लिखा जाता है, तो ये बताइए इसको क्या लिखा जाएगा? टॉपिकल को, टॉपिकल को क्या लिखा जाएगा? तो कहीं ये ऐसा तो नहीं है, मेरी बात को ध्यान से समझना कि इसमें लॉजिक इस प्रकार का लग रहा हो। पहले देख लेते हैं चेक करके। जी कितना होता है? तो आप देखेंगे 7, L 12 होता है, A 1, M 13, ठीक है, O 15, U 21, R 18। ये मैंने देखा यहाँ पे, इसकी प्लेस वैल्यू लिख दी। अब प्लेस वैल्यू लिखने के बाद में I कितना होता है? 9 और ये 10, ये 3, ये 14 और ये आपका 13, ये आपका 21 और ये आपका 16। क्लियर? कोई दिक्कत भाई? जी W 23। W कितना हो जाएगा? 23। यहाँ पे देखेंगे एक एक पॉइंट को। मेरे प्यारे बच्चों आप एक बात बताओ, लॉजिक यहाँ पे क्या लगा? तो आप देखेंगे +2, यहाँ पे क्या लगा? -2, यहाँ पे क्या लगा? +2, है ना।
उसके बाद में अगर बात करी जाए यहाँ पे क्या हुआ, +1 हुआ, क्या 13 से 14, 1 से 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4, हाँ यहाँ पे +1 हुआ। आगे क्या हुआ, यानी बीच वाले पे इस पे +1 हुआ, फिर आगे क्या होगा, यहाँ पे -2 हो जाएगा, यहाँ पे -2 हो जाएगा, यहाँ पे फिर क्या होगा, यहाँ -2 हो जाएगा और यहाँ पे -2। लास्ट 3 वालों में -2 हो रहा है, लास्ट 3 वालों में -2 हो रहा है। तो L कितना होता है, तो आप देखेंगे 12, 12 में से दोगे, 12 में से दोगे 10, यानी लास्ट में जो आएगा वो J आएगा। मेरी बात को ध्यान से समझना, J आएगा नहीं आएगा, तो हम ये कहेंगे ये खत्म करो। उसके बाद में A होता है, यहाँ पे देखेंगे C कितना होता है, तो आप ये कहेंगे C होता है आपका 3 में से दोगा 1, यानी हम ये कहेंगे ये तीसरे नंबर पे A आएगा। तीसरे नंबर पे A देखो, इसमें भी है इसमें भी है, क्लियर। तो आप एक बात बताइए, यहाँ भी -2 हो रहा है, और जब -2 होएगा एक में, अच्छा यहाँ पे तो +2 हो रहा है ना, +2, तो ये एक और दो, 3 3 पे क्या आएगा, C, यानी A से J, A C J बन रही है क्या बात जी, बिल्कुल A C J, ये हम ये कहेंगे ये भी खत्म हो जाएगा। ओके भाई, उसके बाद में जो बात चर्चा चलेंगी, चर्चा ये चलेंगी, ये प्लस ये स्टार्टिंग के जो थे वो ये थे, और जो बीच वाला था ना, बिल्कुल बीच वाला, वो बीच वाले में +1 होगा, यानी हम ये कहेंगे 9 1 10, 10 पे क्या आएगा, J आएगा। ऑप्शन नंबर C विल बी राइट आंसर। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया, ठीक है। चलो इस सवाल का आंसर दीजिए भाई, कौन बच्चा आंसर देगा इस सवाल का, प्लीज आंसर फ्लैश करेंगे सभी बच्चे। कराएं जी, चलो। यदि गोल्ड को होम लिख रहा है, गोल्ड पे होम लिख रहा है, कम को डम लिख रहा है, डन लिख रहा है डन, और कोल्ड को डोज लिख रहा है, तो सन्स को क्या लिखेगा, पहले लॉजिक देखिए, लॉजिक क्या है मेरे प्यारे बच्चों। आप एक बात बताइए, जी कितना होता है, तुरंत आप देखेंगे जी 7 होता है, एम आपका O 13, L 12, D 4, ये हमने देखा। उसके बाद में H कितना होता है, 8 होगा, ये आपका 15 हो जाएगा, ये आपका 13 हो जाएगा, और ये आपका 5 हो जाएगा। कुछ लॉजिक समझ में आया जी, बिल्कुल लॉजिक ये समझ में आया कि यहाँ पे हमने देखा कि +1 हुआ, यहाँ पे +0 हुआ, और यहाँ भी +1 और यहाँ भी +1 लास्ट वाले में। क्या आप ये देखिए +1 हो रहा है, यहाँ पे देखेंगे क्या इसमें भी यही काम हो रहा है, M से N हो रहा है, E से E हो रहा है, और जू का तू रह रहा है, C से D, जी बिल्कुल। लॉजिक क्या बना, पैटर्न क्या बना, रिजल्ट मैं लिख देता हूँ, रिजल्ट हमारा जो बना वो ये बना रिजल्ट। रिजल्ट को लेके चिंता मत करो कि +1 फिर 0 और फिर +1 और फिर लास्ट में भी +1, ये रिजल्ट बना। अब इस रिजल्ट को आप इसमें सेट कर दो, एस कितना होता है 19, 19 और 1 कितना होगा 20 होगा, फिर 0 ऐड होगा, यानी हम ये कहेंगे ये 15 आता है ओ पे, ओ पे क्या आता है 15, ठीक है। ओ किस पे आता है 15 पे, एन कितना होता है 14 और 1 15, ये रहा। उसके बाद में एस में फिर आपका एक ऐड होगा, 19 और 1 20, ठीक है। आप एक बात बताइए 20 पे क्या आता है टी, और ओ डबल ओ हो जाएगा, और ये आपका टी डबल ओ टी, टूट, यानी ऑप्शन नंबर ये रहा, ये टूट गया क्वेश्चन। क्लियर, कोई दिक्कत भाई किसी बच्चे को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, इस सवाल का आंसर दीजिए। यदि एक निश्चित भाषा में पॉपुलर को ये QP QVMBS में कूट किया जाता है, तो कौन से शब्द को GBNPVT के में कूट किया जाएगा। बोलिए भाई इस सवाल का आंसर।
ध्यान से सुनो भी, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, एक सेकंड रुको मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनना। जी कितना होता है, जी आपका होता है, फिर सुनो जी का अपोजिट लेटर देखो, जी का अपोजिट लेटर होता है टी, ओ का अपोजिट लेटर होता है एल, ठीक है। तो टी कितने पे होता है 20 पे, एल होता है 12 पे, इनको जोड़ दो, ये कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। उसके बाद में एस देखो, एस का अपोजिट लेटर होता है एच, एच कितने पे होता है 8 पे, और एच का अपोजिट लेटर एस, ये हो जाएगा 19, इनको भी जोड़ो। ई का अपोजिट लेटर वी, वी कितने पे होता है 22 पे, तो हम इनको जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 49। तो लॉजिक क्या हाथ लगा, लॉजिक मेरे भाई ये हाथ लगा कि अपोजिट लेटर का, अपोजिट लेटर जो होते हैं ना उनका प्लेस वैल्यू प्लस सम करना था। क्लियर, बात को समझो। एस का अपोजिट लेटर एच कितने पे आता है 8 पे, ओ का अपोजिट लेटर एल कितने पे 12 पे, एम का एन 14, ई का वी यानी 22। मेरे प्यारे बच्चों 22 और 8 30, तो ये हो जाएगा, और 26 ये हो जाएगा, 56 आंसर देखो, टिक करो और आगे बढ़ जाओ। बात समझे नहीं समझे, कोई दिक्कत भाई किसी बच्चे को? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, इस सवाल का आंसर बताइए क्या रहेगा, बोलो भाई फटाफट से, क्या रहेगा इस सवाल का आंसर, कौन बच्चा देगा इस सवाल का आंसर? पहले आप क्वेश्चन को पढ़े और उसके बाद में जवाब दीजिए। इस क्वेश्चन को आप खुद करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, इस सवाल का आंसर दीजिए, ये क्या है? प्लीज फटाफट से आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का। चलिए भाई, वक्त हो चुका है, क्वेश्चन का खत्म करेंगे इसको भी। आप एक बात बताइए हुआ क्या है, लॉजिक क्या बेहतरीन लगा है मेरे भाई, अपोजिशन पैटर्न बना है इसमें, पोजीशन बेस पैटर्न, पोजीशन बेस पैटर्न, यानी ये एल बी है तो ये क्या हो जाएगा, ये बी एल हो जाएगा, ये ई ए ई है, ये ई ए हो जाएगा, ये एच सी है, ये सी एच हो जाएगा, यानी दोनों जो है दो दो को लिया इसने और इनका रिवर्स करता हुआ चला गया। तो आप कौन सा कम है, रिवर्स कर दीजिए, एन बी को क्या लिखेंगे आप, बी एन लिखेंगे, ओके, ओ एल को क्या लिखेंगे, ओ एल ओ लिखेंगे, कि यहाँ पे क्या लिख देंगे, के जेड लिख देंगे, यहाँ पे एच एम लिख देंगे, ठीक है, एच एम। एच एम देखो कौन से में एच एम, तो आप लिखेंगे ये रहा ये रहा ये रहा। क्लियर, आप देखो कहाँ से स्टार्ट है, तो तुरंत ये कहेंगे ऑप्शन नंबर ये रहेगा। क्लियर, कोई दिक्कत भाई किसी बच्चों को, कोई समस्या? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इस सवाल का आंसर दीजिए, बेहतरीन लाजवाब क्वेश्चन है, एकदम बिंदास लेवल का क्वेश्चन है, कोई भी बच्चा आंसर दे। बोलो भाई, प्लीज फटाफट से आंसर बताइए सभी बच्चे। चलिए भाई, ध्यान से सुनना बात को, देखिए ये क्या हुआ है, लॉजिक देखो, ये आर एस क्यू यू ई एस टी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे ये क्या हो जाएगा, ये एस टू आर 5 टू टी यू, तो हुआ क्या है पता है, लॉजिक ध्यान से सुनना बात को, ये आर से एस हो गया, ठीक है, ये आपका क्या था, यहाँ पे देखेंगे एक बार, ये आपका क्या था ई। अच्छा आपने व्योविल को पढ़ा है, तुरंत आप देखेंगे जी बिल्कुल, कैसे पढ़ा है कि व्योविल जो होते हैं वो तीन होते हैं, ई ए ई आई ओ यू, ये पहले नंबर पे, ये दूसरे नंबर पे, ये तीसरे नंबर पे, ये चौथे नंबर पे, और ये पांचवें। ये मैंने लॉजिक लगाया। आप एक बात बताइए, ये जितने भी कॉन्सोनेंट है और व्योविल में देखो, कॉन्सोनेंट में +1 हो रहा है, व्योविल का प्लेस वैल्यू रख दिया गया है, ये रहा, ये भी कॉन्सोनेंट है
और ये आपका कॉन्सोनेंट है और ये भी कॉन्सोनेंट है। देखो यूं आपका 5वें पे आता है, ये रहा, कोई दिक्कत नहीं। तो आप ये बताइए एसिड को क्या लिखा जाएगा, तो कॉन्सोनेंट वेबल पे ध्यान रखना है बस। ए कितना होता है, एक, एक पे आता है ना, ठीक है। सी कॉन्सोनेंट है, सी में हम ये कहेंगे एक जोड़ देंगे, डी हो जाएगा। आई जो होता है वो कौन से नंबर पर आता है, वो तीसरे नंबर पर आएगा, यानी हम ये कहेंगे 3 हो जाएगा। डी बात करेंगे कॉन्सोनेंट, यानी हम ये कहेंगे इस सवाल का आंसर ID3E। अभी है नहीं है तो खत्म करो, ये रहा इस सवाल का आंसर, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आई ना एक, एक डी, एक डी है कहीं पे, नहीं है तो खत्म करो, आगे बढ़िए। चलिए इस सवाल का आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट से आंसर फ्लैश कीजिए। प्लीज आंसर बताइए। चलिए बेटा आओ ध्यान से सुनो, ये क्या है, रिक्वेस्ट है ये मेरे भाई, REQUEST रिक्वेस्ट है। आप ये देखेंगे ये R से S हो रहा है, क्लियर भाई। ये तो क्वेश्चन करा दिया ना मैंने अभी अभी, ये चलिए ये तो क्वेश्चन करा दिया, इस पे चलिए भाई। यदि DEER इसको लिख रहा है 12215, तो हाई को लिख रहा है 5645, तो हील को क्या लिखेगा, हील की कूट भाषा क्या रहेगी। आओ ध्यान से समझो, मैं आपसे कह रहा हूं DEE, डी कितने पे होता है, 4 पर, ये मेरे भाई 5 5 और R 18, ठीक है। ये एक हो रहा है तो मैं ये कहूंगा कि -3 हुआ, यहां से भी 3 माइनस हुआ, यहां से भी 3 माइनस हुआ, यहां से भी 3 और यहां से भी 3, तभी बना ये। 4 में से 3 का एक, ये 2 और ये 2 और ये आपका 15। तो हमने क्या देखा, रिजल्ट जो बना वो रिजल्ट बन के तैयार जो हुआ वो आपका ये हुआ कि -3 प्रत्येक लेटर में से -3 हो रहा है। तो आप ये बताइए 8 H जो होता है वो 8 पे होता है, यानी 8 - 3, 8 - 3 कितना होगा, 5, ठीक है। ये 5, 5 में से 5 - 3 कितना होगा, 2, यानी डबल 2 लिखेंगे हम, ठीक है। L कितना होता है, L आपका 12 - 2, 12 में से सॉरी, अच्छा हाँ ठीक है, ये जाएंगे 3 गए तो डबल 2, उसके बाद में L आपका 12 - 3, और 12 में से 3 गए कितने बचेंगे, 12 में से 3 गए तो आप ये कहेंगे 9 बचेंगे, यानी इसका मतलब 522 9, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर, क्लियर। चलो इस सवाल का आंसर दें भाई, बोलिए। यदि धूल को हवा कहा जाए, हवा को आग कहा जाए, आग को पानी कहा जाए, पानी को रंग कहा जाए, रंग को वर्षा कहा जाए, वर्षा को धूल कहा जाए, तो मछलियां कहाँ रहेंगी, पानी में रहेंगी। आंसर पानी मत कर देना, गलत हो जाएगा। बात को समझना ध्यान से, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं आपसे ये कहना चाह रहा था अभी, एक मिनट यहाँ पे देखो ध्यान से, कि वर्षा को धूल कहा जाए तो मछलियां कहाँ रहती हैं, मछलियां कहाँ रहेंगी, पानी में। तो पानी को क्या कहा जा रहा है, पानी को रंग कहा जा रहा है, यानी इस सवाल का आंसर जो बनेगा ऑप्शन नंबर सी बनेगा। कभी आप पानी ही करिए और, ठीक है। चलो इस सवाल का आंसर दीजिए। यदि ट्रथ को आप ये लिख रहा है SUQSTVSUZI लिखा जाता है, तो फाल्स को क्या लिखा जाएगा, प्लीज आंसर बताइए क्या लिखा जाएगा, बोलो भैया, कि फाल्स को क्या लिखा जाएगा। चलो
ये देखिए टी की बात करेंगे, यहाँ पे टी से आप एक बात बताइए, 1 2 3 4 5, 5 से 10 लेटर बन रहे हैं, क्यों बन रहे होंगे? तो इसका मतलब जब 5 से 10 बन रहे हैं तो 1 से 2 बन रहे होंगे, तो टी कितना होता है? तो आप ये कहेंगे 20। अब 20 में या एक प्लस माइनस हो रहा है और एक क्या हो रहा है, तो आप ध्यान से सुनना बात को, एक माइनस हो, बिल्कुल समझे बात को, नहीं समझे? मेरी बात को ध्यान से समझना। तो आप ये कहेंगे जी क्या हुआ, सुनो, स्टार्टिंग में क्या होता है, हमने कहा टी 20 पे होता है, तो -1 और +1, इसका मतलब 20 में से एक गया कितना, 19, और 20 और 1 21, जिसे हम कह रहे थे 19 पे क्या आता है, 19 पे आप जानते हैं सभी बच्चे कि एस आता है और ये यू होता है, यही तो थे वो लेटर, ये रहे, इससे ये बन रहे। बस आप भी इसी काम को कर दो। एफ कितने पे होता है, 6, तो पहले -1 होगा, 6 में से एक गया 5, 5 पे क्या आता है, तुरंत आप ये कहेंगे ई आता है। क्या मेरी बात को समझे? यहाँ पे लिखता रहा हूं मैं, ये ई हो गया। 6 में से एक घटाया था, 6 में एक जोड़ दो, 7, 7 पे क्या आएगा, जी। मैच करते रहो। उसके बाद में आप देखेंगे ए में से एक घटा दो, क्या आएगा, जेड, और एक जोड़ दो, क्या हो जाएगा, ए में एक जोड़ देंगे, जेड बी। अब जेड बी देखेंगे, हम ये कहेंगे इसको तो खत्म ही करो। एल कितना होता है, एल में एक घटाएंगे, यानी हम ये कहेंगे 12 में से एक गया कितना, 11, और 11 पे क्या आता है, के, और 12 में एक जोड़ दो, 13, और 13 पे क्या आएगा, एम आएगा, यानी हम ये कहेंगे के एम, के एम। तो ये रहा, यहाँ तक तो मैच सेम कर रहा है, तो हम ये कहेंगे इसको भी खत्म कर दो, फिर आंसर अब निकल के आ जाएगा। एस कितना होता है, तो आप ये कहेंगे 19 में से एक गया 18, 18 पे आर आएगा, 19 में एक जोड़ देंगे 20, आर टी देखो, आर टी, ये रहा इस सवाल का आंसर, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। क्लियर? चलो इस सवाल का आंसर दीजिए, क्या रहेगा, प्लीज आंसर फ्लैश करेंगे सभी बच्चे, बोलो भाई। बोलिए फटाफट से, कौन बच्चा इस सवाल का आंसर देगा? आइए, यदि a बराबर, आप ये कहेंगे a बराबर तो 27 होता है, तो हम ये कहेंगे a का अपोजिट लेटर होता है z, इसको लिख दिया है इसने 26। तो s का अपोजिट लेटर h होता है, u का अपोजिट लेटर l होता है, n का अपोजिट लेटर m होता है। जोड़ते रहिए, l आपका 8, l 12, m 13, इनको जोड़ेंगे तो इसका मतलब 12 8 20, और 20 और 13 m, ठीक है, यू है, अच्छा यू है। एस कितना होता है, एस का अपोजिट लेटर होता है एच, यू का अपोजिट लेटर होता है भाई एफ, ठीक है, मैंने ओ समझा था, एन का अपोजिट लेटर होता है एम। एच 8 होगा, ये आपका 6 हो जाएगा, और ये आपका एम होता है यहाँ पे 13, 13 और 8 21 और 6 27, यानी अपोजिट लेटर का सम करना है, बस अपोजिट लेटर का सम। सी कितने पे होता है, सी की बात करेंगे, सी होता है, सी का अपोजिट लेटर होता है एक्स, एक्स ओके, जो कि आप ये कहेंगे जी 24, प्लस ए का अपोजिट लेटर होता है जेड, कितने पे मेरे भाई, 26 पे। टी का अपोजिट लेटर होता है जी, कितना मेरे भाई, 7। तो इसका मतलब ये 50 50 और 7 कितना हो जाएगा, 57। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। क्या मेरी बात को आप समझे नहीं समझे? चलो क्वेश्चन नंबर 18, यदि फिश को एक निश्चित कूट भाषा में EHRG लिखा जाता है, तो जंगल को उस कूट भाषा में क्या लिखा जाएगा, जंगल को? जंगल को क्या लिखेंगे भाई? चलिए, चलिए भाई, एफ कितने पे होता है, एफ आप ये कहेंगे जी 6 पे, आई नो, एस 19, एच आपका 8। ई की बात करेंगे, ये 5, ये 8, ये 18 और ये 7,
यहाँ पे देखेंगे -1 -1 -1 -1 -1 करते हुए चले जाओ। ई मेरे भाई होता है आपका 5, ये 8, ये 18 और ये 7। -1 करेंगे यानी 4 -1 करेंगे 7 -1 करेंगे 17 -1 करेंगे 6। आप ये बताइए 4 पे क्या आता है, तुरंत आप देखेंगे जी 4 पे डी आता है। 7 की बात करेंगे ये जी आएगा, ये क्यू आ जाएगा और ये ई एफ आ जाएगा, यानी हम ये कहेंगे क्यू एफ कौन से में। अरे अच्छा, इसका मतलब तो ये हुआ कि ये लिख दिया, जंगल की बात कर रहा था ये। जंगल जे कितना होता है 10 में से 1 गया 9। यूं आपका -1 हो रहा था ना, यूं आपका 21 में से 1 गया कितना भाई 20। ठीक है, n 14 -1, 14 में से 1 गया, 14 -1 कितना होगा 13। 7 -1 6, 12 -1 11, ई 5 -1 4। तो 9 की बात करेंगे आई, ये टी और ये आपका एम, ये आपका एफ, ये यहां से बात करेंगे। और इसका मतलब हम ये कहेंगे एफ के डी, देखो लास्ट में एफ के डी। ठीक है, आई टी एम, देखो आई टी एम, आई टी एम, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। क्लियर, कोई दिक्कत भाई किसी बच्चे को? चलो लास्ट का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया और बताइए इस सवाल का आंसर क्या होगा। लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, प्लीज बताइए फटाफट से और इसी तरीके से बताइए भाई। इस क्वेश्चन का तो दें कमेंट। चलिए करते हैं इसको। बी की बात करेंगे, बी कितने पे होता है 2 पे, ये 1 पे, ये 19 पे, ये 9 और ये 3। डी कितना होता है ये 4, ये 4। ठीक है, यू 21 L 12 E 5। यहाँ पे देखो लॉजिक क्या लगा, +2 +3 +2 +3 +2। लॉजिक लगा +2 +3 +2 +3 +2। +2 से स्टार्ट होगा, +2 से स्टार्ट होगा। तो L कितना होता है, तो आप ये कहेंगे L होता है 12, 12 और 2 14 पे आएगा N +3 +2 +3 +2 +3 और +2 +3। ये मैंने लॉजिक लगा दिया। 5 और 3 8 पे क्या आता है H, 1 और 2 3 पे क्या आता है C, ये 4 3 7 पे क्या आता है G, और 5 और 2 7 ये Z, और R 18 और 3 21, यानी 21 पे आएगा U डबल G U। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। क्लियर, तो बस आज के लिए इतना ही, फिर इसी तरीके का अगला एक चैप्टर लेके आऊंगा। तो कल मुलाकात करेंगे। जय हिंद जय भारत।